वजन रख के हमेशा उठना बैठना चलना काम करना कोड़ा नीचा होना सभी काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि माँ का जो कर्तव्य है, जो उसका काम है घर गृहस्थी का, जितनी जिम्मेवारी उनकी है इतनी किसी की भी नहीं है। घर में जितने आदमी होते हैं किसी को दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, वो अपना काम करके आएंगे, लेकिन माँ को कितनी भी परेशानी अगर होगी और वो देखेगी कि मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने सब्जी नहीं बनाई और मुझे वो बनानी चाहिए थी, वो अपनी तकलीफ़ को भूल के खाट से उठ के और कर आती हुई भी दूसरों के लिए वो सारी चीज़ें तैयार करके देती है। कितना उसको चिंता होती है, कितनी हमारे लिए या अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए उसके दिल में प्यार होता है, कितना दर्द तकलीफ़ होती है। जो बच्चा बोलना नहीं जानता उसकी भाषा समझती है कि उसको किस वक्त में किस चीज़ की आवश्यकता है, वो पूर्ति करती है। वो इशारे में ही समझ जाती है कि अब बच्चे को पखाना करना है, अब इसको पेशाब करना है, अब इसको भूख लगी है, अब इसको पेट में दर्द है, अब इसको कोई और बीमारी लग गई है। बच्चा ज़बान से नहीं बता सकता है, लेकिन माँ उसको देख के, क्योंकि वो जब से उसके गर्भ में आया था उसी टाइम से अपने प्राण उसमें स्थापित कर दिए थे, और जब तक वो रहती है तब तक अपनी संतान के लिए, देखा होगा इंसान को देखते होगे, अपनी संतान के लिए वो अपनी जान को भी आगे रख देते हैं कि पहले हम खत्म हो जाएं, संतान के साथ कुछ ना हो। उनके लिए तो वो परमात्मा से भी यही याचना करते हैं। बार बार सुनते होगे जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो माँ कहती है, हे परमात्मा ये रोग बीमारी मेरे बच्चे को ना हो, इसकी रोग और बीमारी मुझे लग जाए लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। यहाँ लाटर परिवार रहता है अपने हिसार में। उनके पिताजी की ऐसी कहानी थी जो उसकी माँ ने बचाया था, एक इतिहास है वो। बात इसी तरह की चल गई लेकिन बताऊं जरूरी है वो। तो विजय लाटर उनके पिताजी बीमार, झूपा गांव से हैं वो बीमार हो गए, जवान उम्र थी। इनकी दादी कहने लगी, हे परमात्मा ये क्या हुआ, मेरा बेटा इसका खाना बंद हो गया, मैं दुनिया में जी के क्या करूं, ये तो बहुत गलत है। आप ऐसा करो मालिक। वो कोई भक्ति नहीं करती थी, किसी देवता को नहीं पूछती थी। आम बात हमारे जो जानते हैं, राम का नाम ले लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम ले लेते हैं, श्री रामचंद्र जी का नाम ले लेते हैं, या मोटा मोटी कहते हैं राम। ये नहीं पता कौन सा राम। संतों ने तो 4 राम बताए हैं, लेकिन उन आम लोगों को नहीं पता वो किस राम को मानते हैं। दशरथ पुत्र को राम मानते हैं, या उन जिस राम ने उस राम को पूजा उस राम को मानते हैं, या हमारे अंदर जो विराजमान है उस राम को मानते हैं, या एक जिसका शकल पसारा है उसको राम मानते हैं। उनके बारे में कहिए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, संतों का नाम त्रिगुण से न्यारा। 4 राम हो गए। अब उनको तो पता नहीं है किस राम को पूजते मानते हैं, लेकिन आस्था, हर इंसान की आस्था है अपने इष्ट में। सबका इष्ट जरूर है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। नास्तिक लोग तो किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, उसका कोई कर्म धर्म नहीं है। लेकिन आस्तिक जो भी होगा वो किसी न किसी रूप में मानता ही है परमात्मा को, किसी न किसी रूप में मानता है उसको, चाहे वो किसी देवी देवता के रूप में, किसी मूर्त के रूप में, या किसी नाम से। वो ज़रूर उसका इष्ट है, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है उसके सामने वो अपनी जो प्रार्थना होती है रखता है, जो उसकी चाहत होती है, मन्नत मांगनी होती है, वो उनसे मांगता है। तो बात उनकी चली हुई थी। उनकी दादी ने कहा, हे परमात्मा
ऐसा ना करो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। माँ के जिंदा रहते हुए उसका बेटा कुछ ना खाए, कितने दिन जिएगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप मुझे इसकी बीमारी दे दो, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इनके पिताजी ठीक होते गए, इनकी दादी की भूख बंद हो गई। और वो कितनी 85-90 साल के करीब उनकी उम्र थी, मैं मिला उनसे। उसने ये कहानी खुद अपनी ज़बान से बताई। और वो इस उम्र में भी खेत में रोज़ाना घूम के आती थी। लेकिन विजय की माँ उससे पहले बूढ़ी होगी। और इनके पिताजी बहुत लंबी उम्र तक जिए, आराम से खूब खाया पिया ठाठ से रहे। ये आस्था कितनी आदमी के अंदर बड़ी शक्ति है। माँ के अंदर बहुत शक्ति है। देवी माँ जो कहते हो वो देवी और कोई नहीं है, यही माताएं देवी हैं। इनमें बड़ी शक्ति है। कितनी कहानियाँ और सुनोगे जिन्होंने भी पतिव्रत धर्म को, पतिव्रता स्त्रियां जितनी भी हुई, सावित्री की कहानी आप सुन लो, माता अनसुईया की कहानी आप सुन लो, और भी कितनी ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने वो काम करके दिखा दिए जो दूसरी उनका कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता। माता अनसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बना दिए। सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छुटा के ले आई। कौन सी ताकत थी उनके पास? भक्ति की शक्ति थी। इसी प्रकार से शेख फरीद का भी मान एक माता ने ही मार दिया था। शेख फरीद ने 36 सालों तक जंगलों में जाके भक्ति करी, त्याग किया, भूख प्यास बर्दाश्त की, कठोर भक्ति का उन्होंने रुख अपनाया। कुरान शरीफ को पूरी ज़बानी याद कर लिया, बड़ा संयम और इंद्रियों का दमन करके बड़ा अपने आप पर कंट्रोल किया, भूख प्यास के बस नहीं हुए। और उस 36 वर्ष के बाद उनको एक शाम को पक्षियों से ये पता लग गया कि मेरे अंदर अद्भुत शक्ति आ गई है ये भक्ति करने से, ये त्याग करने से। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ पक्षी आके, शाम का टाइम था, पक्षियों की आदत होती है, उनका कोई परमानेंट घर ठिकाना तो होता नहीं, जहाँ शाम हो जाती है वृक्षों पे बैठ जाते हैं, किसी का दावा नहीं, सब प्रकार के पक्षी एक ही पेड़ पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ आके पक्षी शाम के टाइम बैठे और बैठने के बाद में उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपस में दिन की बात करते होंगे, उनकी भाषा कौन समझे। लेकिन बाबा फरीद समाधि में जब बैठे हुए थे तो उनको लगा कि ये तो विघ्न पैदा करते हैं, मेरे भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं, परेशान करते हैं। तो उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आया। गुस्सा जब आया, ये गुस्सा क्रोध जिसको कहते हैं, हम कहते नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। संतों की भाषा है, संतों का उपदेश है कि उन ये 5 दुश्मनों में से सबसे मुख्य दुश्मन क्रोध है। तुम सारी उम्र भक्ति करो, लेकिन अगर क्रोध कर लिया तो सारी की सारी उस क्रोध के कारण सब बर्बाद करवा देगा, 1 सेकंड लगेगी। क्योंकि क्रोध आया नहीं, हम पाप कर्म करने पे तुल जाते हैं, और पाप कर्म कर लिया तो हमने सारा कराया मिट्टी में मिला दिया। लेकिन भक्ति में जो संतों ने भक्ति के सिद्धांत सुझाए, बताए और भक्ति का तरीका हमें दिया, उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कही। उन्होंने बिल्कुल सीधा सरल और बड़े दया और प्रेम का रास्ता सिखाया कि किसी पर क्रोध करना बहुत गलत है। अगर करते हो तो दया करो, तुम्हारे साथ भी अगर कोई बुरा करता है तो उसके लिए भी मालिक से दुआ किया करो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे, इसको भी अच्छा बना दे। कभी भी किसी संत ने ना किसी को कभी श्राप दिया, ना कभी किसी का बुरा किया, ना किसी के बारे में बुरा सोचा। लेकिन अगर संतों के साथ किसी ने बुराई की ना, तो उन्होंने तो अपना कर्म बनाया, उस कर्म का तो उनको ही फल मिलेगा ना। उन्होंने तो अपना कर्म बना लिया जैसा जो कर्म करता है। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई कर्म जो करता है, अगर कोई बुरा करता है अपने लिए करता है, अगर अच्छा करता है उसका भी परिणाम उसी को मिलता है। हम रोज़ाना के जीवन में देखते हैं
कोई माता आती है, कोई पिता आता है, कहता है मेरा लड़का शराब पीता है, कोई कहता है रास्ते से भटक गया, गलत रास्ते पे जाता है, कोई स्त्री कहती है मुझे घर से निकाल दिया, कहा नहीं मानता है। उसको आप समझाओ। जब वो आता नहीं है, जब वो काम करता है और उसको बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना लाए उसको कौन समझा देगा, कौन कह देगा। और फिर वो जो काम करता है जब तक उसके मन में नहीं आती, इसीलिए संतों ने कही, इसी ये आपा छीनने का मतलब यही था, वाणी को समझो। इसमें कही कि कभी नहीं आपा छीना रे, मूर्ख जन्म भूल में खोया, कभी नहीं सुक्रम किनारे। कि भूल में हमने जन्म खो दिया, अपने आप को नहीं चीने, हम दूसरों को चीनते रहे। कौन कैसा है, क्या करता है, क्या खाता है, कर्म क्या है, पापी है, भला है, ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, इनके देखने में तो हमने जीवन अपना बर्बाद कर लिया। अपना आपा नहीं चीना, अपने अंदर में नहीं गए, मंदिरों में टक्कर मारी, घट के अंदर नहीं गए। घरों का, गलियों का कूड़ा करकट घरों का बुहारता रहे, मन का कभी आपने कूड़ा करकट बुहारने की कोशिश नहीं की। दूसरों को उपदेश शिक्षा देते रहे, अपने आप को उपदेश शिक्षा नहीं दी। अरे संतों की लाइन तो इतनी सरल है, जिसका जीवन क्रियात्मक नहीं है, वो खाम खा की बात बनाता है। कहता है मैं भजन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। कहाँ का अभ्यास करोगे? अभ्यास कोई खाना जी का घर है, मौसी का घर है क्या? जाके बैठ के कुछ भी काम करोगे और कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। भजन आसान है क्या? इतना सस्ता होता तो इसको तो कोई भी खरीद लेता, दुकानों पे नहीं मिलता। ये बनिए की हाट नहीं है। करनी करता है वो पाता है, करनी करना इतना आसान नहीं है। करनी करने वालों से जो गुरु के कभी पास नहीं पटका, गुरु की कभी आज्ञा नहीं मानी, गुरु के कभी वो अनुशासन में नहीं रहा, अनुशासनहीनता उसने की, गुरु के बारे में उल्ट सुल्ट वो सोचता रहा। अरे गुरु के बारे में, दुनिया के बारे में, पापी दुष्टों के बारे में, शराबी कबाबियों डाकुओं ठगों के बारे में तो तुम बहुत विचार करते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन कभी अपने मन के बारे में भी सोचा करो कि वो क्या करता है। अपने अंदर कभी जाति मारी क्या? अपने अंदर झांक के कभी देखा क्या? नहीं झांक के देखा। अगर अपने अंदर में झांक के देखते तो पता लगता। तो बात मैंने बाबा फरीद की कही थी और उसमें बात माता जी की बताई थी कि माताओं में कितनी शक्ति होती है। उसने बस वो पक्षियों को देखा, उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, क्योंकि जिसने गुरु नहीं था उसका कोई भी, माँ के कहने से जंगलों में चला गया, तप किया, उसने साधना की, किताबी ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, बातें बनानी आ गई उसको, आयतें याद कर ली, सिद्धियाँ कुछ उनके हाथ लग गई, लेकिन मन नहीं रुका, काबू में नहीं आया, ज्ञान नहीं मिला उनको, अज्ञान था सारा का सारा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही, विद्या को उन्होंने अविद्या का, अज्ञान कहा है। वो कहते हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर ना जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सन। कि तू उल्टी बुद्धि है, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तेरा, ये मूर्खता है तेरी, नासमझी है, इसमें कोई भी भलाई नहीं है तेरी। ये इस अज्ञानता में पढ़ के ना सोच के कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन जब गुरु नहीं था, गुरु तो कदम कदम पर शिष्य की रखवाली करता है। सोच के देखा करो, जब भी कभी कोई काम करने की मन में सोचोगे, अगर तुमने गुरु को मन से धारण किया है तो एकदम आपको गुरु का ख्याल और ध्यान आ जाएगा कि गुरु की मर्जी है कि नहीं इसमें। गुरु की मर्जी जिसने कभी भी नहीं परखी तो उसकी सूरत शब्द में 1 इंच नहीं सरक सकती। मेरे पे से लिखवा के ले लो। गुरु के पास रहते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं और उन सत्संगियों की बुराई करते हैं। वो कहाँ के सत्संगी हैं? क्या अधिकार है उनको किसी की बुराई देखने का? क्या मिलेगा उनको? अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो बुराई अपनी भी तो ढूंढ लिया करो। हमें कितनी बुराइयां हैं, क्या अपनी बुराइयों से निवृत्ति पा ली हमने? क्या हम बरी हो गए उन बातों से? बरी नहीं हुए हैं। बरी जब हो जाए, हमें तो छोटी छोटी बात के लिए अपने बारे में सोचते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा उसने ये किया, उसने
मेरा उसका उसने उसने क्या है ये तो भक्ति के रास्ते में पहली पैड़ी पे ही आ जाते हैं ये बातें। तो हम बात करते हैं सतलोक की, अलख लोक की, अगम लोक की, हंसी आती है। मैंने एक की बात सुनी, कोई कहने लगा, बोला कि एक कह रहा था, बोला मैं वहाँ प्रकाश में 10-15 सेकंड ही ठहरता हूँ। अरे कमाल कर दिया, तू घड़ी को देख रहा था कि 10-15 सेकंड या ध्यान देख रहा था? कमाल की बात है। प्रकाश भी देख लिया, प्रकाश तो ये रहा, सारा प्रकाश देख लो। सूरज का प्रकाश है देख लो, प्रकाश एक थोड़ा है, 4 है। सूर्य का प्रकाश है सनलाइट है, चंद्रमा का प्रकाश है मूनलाइट है, अग्नि का प्रकाश है फायर लाइट है। डिवाइन लाइट तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखी, झूठ बोलते हो, कपट की बात करते हो, वो डिवाइन लाइट है। उस डिवाइन लाइट के लिए संतों ने पूरी जिंदगी दाव पे लगाई, जब जाके कहीं उनको 1 सेकंड अगर झलक पड़ी होगी तो पड़ी होगी। कितने लोगों को बहकाते हो, ठगते हो, लुटे रहो,